हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9th की मैथ की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। आकृति 6.24 में ये जो आकृति दी गई है इसका नाम है 6.24। ठीक है, यदि ए बी बराबर सी डी है, यानी कि ए बी जो है ये सी डी के बराबर है, या ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी के समांतर है। तो ई एफ, ये ई एफ जो लंब है, ये लंब, इसको बच्चों लंब बोलते हैं। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है इसको लंब बोलते हैं। ई एफ लंब है सी डी पर, इस सी डी पर लंब है। तो जब भी बच्चों जो लंब होता है ना, वो हमेशा इस तरह से वर्ग की जब भी आकृति बनी हो तो ये 90 डिग्री का होता है। कितना होता है ये कोण? 90 डिग्री का। आप लोग याद रख लेना कि लंब जो रहता है, लंब का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर इसमें दिया है कोण जी ई डी, यानी कि देखो ध्यान से देखना, ये जब भी इस तरह से बात हो है ना, कोण जी डी, यानी कि ये वाले कोण की बात हो रही है। कोण जी ई डी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पूरा कोण है इसकी बात हो रही है। तो ये वाला जो पूरा कोण है ये तो 126 दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें कोण ए जी ई, यानी कि ये वाला ए जी ई, एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक, फिर कोण जी ई एफ और एक सिर्फ ये वाला, इतना, ये इतना तो पूरा 126 है, ये इतना कोण, इसमें ये वाला कोण, और कोण एफ जी ई यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, ये एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, ये तीनों कोण हमें याद करना है। और यहाँ से यहाँ तक कोण कितना दिया है बच्चों? 126 डिग्री दिया है। तो बहुत सिंपल है, देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो जो चीज़ हमको बच्चों दी है वो हम लिख लेते हैं हल में। क्या दिया है देखो, दिया है पहले हमें क्या दिया है, ए बी के समांतर क्या है? सी डी है, ये प्रश्न में दिया है। और ई एफ लंब किस पर है? सी डी पर है, ये हमको दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको जब भी बताया ये वाले यहाँ पे एक जेड की आकृति बन रही है। ठीक है, जब भी जेड की आकृति बने तो जैसे ये जेड की आकृति बनती है, इसमें ये कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो इसी तरह से जो ये वाला कोण है ना, ये इस पूरे के बराबर होगा। कौन सा? ये वाला कोण, यानी कि ए जी ई कोण जो है ना वो जी ई डी कोण के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, बच्चों कोण जी ई डी किसके बराबर है? कोण ए जी ई के। अब देखो बच्चों, ए जी ई का हमको मान निकालना है, तो निकल गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्यों है बराबर? क्योंकि यह है एकांतर कोण। ठीक है, क्योंकि यह क्या है बच्चों? एकांतर कोण है। अब देखिए आगे, तो जब ये ए जी ई डी के बराबर है, तो जी ई डी कितना है? 126 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री। ठीक है, तो ये एक कोण का तो माप आ गई। क्यों है? क्योंकि ये 126 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया हमारा? 126 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 126 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण, ये एक कोण हमारा निकल गया है क्योंकि ये पूरा 126 है। अब नेक्स्ट कौन सा कोण है बच्चों? देखो जी ई एफ एक ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों इसमें कौन सा निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते हैं बच्चों इसमें जी ई एफ, ये वाला कोण निकाल लेते हैं पहले हम। कौन सा? ये वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, एक ये कोण मिलके ये पूरा कोण बना रहा है, यानी कि जी ई एफ ये वाला कोण और एफ ई डी ये दोनों कोण मिलके ये एक पूरा कोण बना रहा है। ये मान लो ये एक कोण है, ये दो कोण है, दूसरा कोण है, तो ये पूरा तीसरा कोण बना रहा है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण जी ई एफ, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, इसलिए कौन सा वाला कोण ज्ञात करना है? ये छोटा सा। ठीक है, जी ई एफ ये वाला ज्ञात करना है। तो कोण जी ई एफ प्लस
अब कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके ये पूरा कोण बना रहे हैं। तो हम लिख देंगे कोण कोण एफ ई डी प्लस कोण एफ ई डी किसके बराबर है, कोण जी ई डी के, ठीक है, इस पूरे के बराबर है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं कोण जी ई एफ ये हमको ज्ञात करना है, और कोण एफ ई डी ये कितना दिया है 90 डिग्री, ये पूरा है बच्चों 126, ठीक है, और ये इतना सा ये जो कोण है ना ये दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री बराबर, अब ये कितना है बच्चों, ये दिया है 126, ठीक है। तो कोण जी ई एफ बराबर हो जाएगा 126, 90 इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम घटा लेते हैं। तो कोण जी ई एफ बराबर हो जाएगा बच्चों 126 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 डिग्री, ठीक है, 12 में से हाँ ये 36 डिग्री बचेगा। तो ये दूसरा कोण भी हमारा आ गया जी ई एफ, ये वाला कोण जी ई एफ ये वाला कोण आ गया बच्चों, ये छोटा सा कोण कितना आ गया हमारा 36 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है, ये एक ये हो गया, ये हो गया, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों ये वाला जो कोण है ये एक सरल रेखा पे बना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कोण एफ जी ई प्लस कोण ए जी ई ये 180 का, क्योंकि ये दोनों कोण सरल रेखा पे बने। सरल रेखा पे जो कोण बनते हैं बच्चों वो 180 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण एफ जी ई प्लस कोण ए जी ई बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। कोण एफ जी ई का हमें मान ज्ञात करना है। और देखो बच्चों ए जी ई का मान कितना निकला था बच्चों हमारा 126 निकला था। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 126 बराबर 180, 126 इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ ले जाओ, सॉरी एफ जी ई है ये, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस में, ठीक है। तो कोण एफ जी ई बराबर आ जाएगा हमारा 126 में से 180 में से 126 घटा देंगे तो आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना आ गया बच्चों 54 डिग्री, ठीक। इस तरह से ये हमने तीनों कोण निकाल लिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का मेरा ये सवाल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।